धोबी का धोया हुआ कपड़ा शुद्ध है, धोबी शुद्ध नहीं है। चमार का बनाया हुआ चप्पल शुद्ध है, चमार शुद्ध नहीं है। चौधरी का उतारा हुआ ताड़ी शुद्ध है, लेकिन चौधरी शुद्ध नहीं है। हमने शौचालय नहीं बनाया, पुष्पक विमान बना दिया, लेकिन शौचालय हमने नहीं बनाया। एक जात बना दिया डोम मेहतर वाल्मीकि कि हम भैया पैखाना करेंगे और तुम माथा पे ले करके फुटल टीना में पूरा चूते रहेगा, तुम धोने का काम करना। भारत में वाशरमैन बनाया, वॉशिंग मशीन नहीं बनाया, लेकिन हमने एक जात बनाया धोबी, एक जाति बना दिया कि तुम्हारा काम हम कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम धोना है। एक जाति बना दिया, कोई मशीन नहीं बनाया। ताड़ पे चढ़ करके ताड़ी उतारे एगो जाते बना दिया चौधरी कि तोर काम है 200 फीट पर ऊपर ऐसे ऐसे बंदर ऐसे चढ़ करके जाओ और ताड़ी उतार के लाओ हमरा पिलाओ। मशीन नहीं बनाया हमने डॉक्टर नहीं बनाया। एक जात बना दिया डगरीन चमैन कि डिलीवरी होना है तो चमैने के जिम्मा है। दूध सबको चाहिए, लेकिन जानवर पालने के लिए एगो जाते बना दिया गोवाला, तुम्हारा काम जानवर पालना है और दूध दूह के हमको पहुंचा देना है। तो ये है हमारा भारत का मनुवादी, भारत का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें हमने जात बनाया। इस समय नवादा अंबेडकर छात्रावास में है और यहाँ पर मखदूमपुर क्षेत्र से आरजेडी के विधायक सतीश दास जी आए हैं और छात्रों से मिले हैं। क्या बातचीत हुई इनसे जानेंगे। सर, आज अंबेडकर छात्रावास में आप आए हैं, छात्रों से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों को लेकर आप आए? बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपरिटेंडेंट और बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि जिला कल्याण पदाधिकारी और बच्चों के बीच में एक संवाद की एक कला विकसित है। तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जा रहा संवाद के माध्यम से। यहाँ पर ही बहुत सारी समस्या भी बच्चों ने गिनाया कि यहाँ पर बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से कल्याण विभाग ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, फिर भी इनका अपना ट्रांसफार्मर नहीं है, जिसके वजह से वोल्टेज इनको कम मिल पाता है और पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरा, अभी तक यहाँ पर बैकअप के लिए साइलेंट जो जनरेटर आना है वो अभी तक जनरेटर नहीं आया है। और इन लोगों ने डिमांड रखा है कि समसामयिक जो बुक है, जो अभी करंट अफेयर्स के लिए जो बुकें चाहिए, हमको बीपीएससी यूपीएससी में जो तैयारी के लिए बुक चाहिए वो बुक नहीं है। तो अभी डीडब्ल्यू को हमने आदेश दिया है कि बच्चे जो लिस्ट देंगे उसको परचेज कर करके अविलंब लाइब्रेरी को उपलब्ध कराइए। लाइब्रेरी में वाईफाई है, वाईफाई ख़त्म होने से पहले रिचार्ज हो जाना चाहिए, ये भी बात हम लोगों ने इनको बताया है। और बच्चे यहाँ बहुत अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं। और बच्चों से भी हमने कहा है कि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सब ताकत झोंक दीजिए। इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं बच्चे, तो हम डीडब्ल्यू से कहा है कि यहाँ से एक प्रस्ताव भेजिए जिला सेक्रेटरी कल्याण विभाग को, और वहाँ पत्र हम मिल करके यहाँ पर एक अलग से लैंग्वेज का क्लास स्टार्ट हो, अलग से कंप्यूटर के टीचर यहाँ पॉइंट हो, जिससे हमारे बच्चे भी अपग्रेड हो सकें, हमारे बच्चे भी जो बाकी बच्चे हैं उनके बराबरी हासिल कर सकें, बाकी बच्चों के तेज़ रफ्तार में हमारे बच्चे भी तेज़ रफ्तार में चल सकें। इसके लिए हम लोग आए हैं। लगता है कि और छात्रावास बनने चाहिए और भी अधिक संख्या में लोग आने चाहिए यहाँ पे? हाँ, ये जो छात्रावास है ये 60 के दशक का छात्रावास है। उस समय नवादा की आबादी कुछ लाख में होगी, आज नवादा की आबादी 50 लाख में होगी। तो अब आज के स्थिति से मुझे लगता है कि हर एक ज़िला में ज़िले के साइज़ के हिसाब से लगभग 5000 बच्चों का छात्रावास तो ज़रूर होना चाहिए। और हमारा छात्रावास मल्टी स्टोरेज होना चाहिए, जिसमें लिफ्ट की सुविधा हो, जिसमें एकदम 5 स्टार फैसिलिटी वाले छात्रावास हमारा बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। इस खजाने पे सबसे पहला अधिकार यहाँ के अनुसूचित जाति मूल निवासियों का है, क्योंकि ये भारत को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है। तो उनके बच्चों को कष्ट हो, ये संविधान इजाज़त नहीं देता है। इसलिए पूरी पॉलिसी बने और 5 स्टार फैसिलिटी का यहाँ बहुमंजिली इमारत बने, जहाँ पे 5000 बच्चे और कम से कम 1000 बच्चियों का छात्रावास होना चाहिए कि अब हमारी बच्चे भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। देखी गई है कि SC/ST के जो गर्ल्स हैं उनके लिए अंबेडकर छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई उतनी संख्या में। तो यही न्याय के साथ ना विकास है। 20 साल से न्याय के साथ वाली सरकार चल रही है। तो हम लोग आए हैं, हम लोग संघर्ष लाठी डंडा खा करके आए हैं। अगर लालू यादव जी की सरकार होती तो लालू यादव जी ने बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर को स्थापित किया कि नहीं किया? कहीं भी अंबेडकर चौक देखिएगा तो उस दौर में जो अंबेडकर का नाम लेने से लोग परहेज करता था, लेकिन लालू यादव जी ने सभी जिला मुख्यालय पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का काम किया। तो ये जो सिलसिला चालू हुआ है अब रुकने वाला नहीं है। अब प्रभात फेरी जब देखिएगा 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को
हर एक गांव-गांव से अब लोग बाबा साहब की तस्वीर लेकर के सड़क पे उतर रहे हैं। बाबा साहब की ज्ञान की बातें, बाबा साहब तेरी संविधान की बातें, बाबा तेरी अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा को लेकर के एक घर घर कुछ कर चुके हैं। छात्रों से मिले हैं और वहाँ पे इस डिस्कशन कर रहे थे कि जो जाति व्यवस्था है, तो इस देश के लोग यंत्र आविष्कार नहीं किए, उनकी जातियाँ बना दी। भारत को जब आप पढ़िएगा, भारत के इतिहास को, खास करके मनुवादी व्यवस्था, इस ब्राह्मणवादी संस्कृति ने भारत में वाशरमैन बनाया, वॉशिंग मशीन नहीं बनाया। यहाँ वॉशिंग मशीन कहाँ बना? विदेश में बना। लेकिन हमने एक जात बनाया, धोबी। श्याम रजक जी धोबी जाति से आते हैं, अभी पता नहीं इधर उधर गए हैं, ठीक है। एक जाति बना दिया कि तुम्हारा काम, हम कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम धोना है। एक जाति बना दिया। हमने शौचालय नहीं बनाया, पुष्पक विमान बना दिया, लेकिन शौचालय हमने नहीं बनाया। एक जात बना दिया, डोम मेहतर वाल्मीकि, कि हम भैया पैखाना करेंगे और तुम माथा पे ले करके फुटल टीना में पूरा चूते रहेगा, तुम धोने का काम करना। कोई मशीन नहीं बनाया कि ताड़ पे चढ़ करके ताड़ी उतारे। एगो जाते बना दिया चौधरी कि तोर काम है 200 फीट पर ऊपर ऐसे ऐसे बंदर ऐसे चढ़ करके जाओ और ताड़ी उतार के लाओ, हमरा पिलाओ। मशीन नहीं बनाया हमने डॉक्टर नहीं बनाया। एक जात बना दिया डगरीन, चमैन, कि डिलीवरी होना है तो चमैने के जिम्मा है। तो सोच लीजिए किस तरफ, अगर इस तरह का हरे एक, हमने दूध सबको चाहिए, लेकिन जानवर पालने के लिए वो जाते बना दिया गोवाला। तुम्हारा काम जानवर पालना है और दूध दूध के हमको पहुंचा देना है कि नहीं है? तो ये है हमारा भारत का मनुवादी, भारत का ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें हमने जात बनाया। और धोबी का धोया हुआ कपड़ा शुद्ध है, धोबी शुद्ध नहीं है। चमार का बनाया हुआ चप्पल शुद्ध है, चमार शुद्ध नहीं है। चौधरी का उतारा हुआ ताड़ी शुद्ध है, लेकिन चौधरी शुद्ध नहीं है। और चिराग पासवान जी से तो सावा बीता धरती है छुआ जाता है। कैसे मोदी जी हनुमान बना के घुमा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा। समर्थन कर रहे हैं, भारत बंद का भी किए थे। नहीं, भारत बंद का किए थे। वो कहावत है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दो, पूरा खानदान तुम्हारा मंत्री रहा, तो मंत्री में क्या रखा है? तुम्हारे लिए मंत्री कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप इस्तीफा दे करके समाज के साथ में आओ, संघर्ष करो। और जो SC ST एक्ट से लेकर के तमाम आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, इनके आरक्षण को बचाने में अपना आहुति दो, अपना बलिदान दो, तब समाज मानेगा, नहीं तो समाज माफ़ नहीं करेगा। यही कहेगा। जब हमारा SC ST एक्ट ख़त्म हो रहा था, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन हमारा ख़त्म हो गया था, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम था, उस समय जीतनराम मांझी और चिराग पासवान मंत्री बन करके रसगुल्ला चाप रहा था और तमाम कानून बना रहा था हमारे अधिकार को खत्म करने के लिए। इसी रूप में याद किया जाए। 4D जाति हमारा हक खा रहा है, तो वर्गीकरण होना चाहिए, ये सही है। और जो लोग 21 अगस्त को भारत बंद में सड़कों पे उतरे, वो स्वार्थी लोग हैं। सबसे बड़ा स्वार्थी जीतनराम मांझी से भी बड़ा स्वार्थी है। 1980 से लगातार कल्याण मंत्री रहे। कल्याण विभाग की क्या स्थिति रही? सबसे दयनीय स्थिति जीतनराम मांझी ने कल्याण विभाग को पहुंचा दिया। उसके बाद उनके बेटा कल्याण मंत्री रहे। सबसे ज्यादा किताब कॉपी और पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं एक कल्याण मंत्री करवा पाए। इनकी छात्रवृत्ति को उन लोगों ने खा गया। इस पे कभी सदन में उन्होंने सवाल उठाने का काम किया? जीतनराम मांझी, खास करके मांझी परिवार के ही लोग भूमिहीन है सबसे ज्यादा। उनको 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। इसके लिए कभी सड़क पर उतरे हो कि भाई हमारे लोगों को जमीन नहीं, इसके वजह से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, मुख्यमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको वासगीत पर्चा मिलना चाहिए, खेती के लिए पट्टे का जमीन मिलना चाहिए। इसके लिए कभी सड़क पर उतरे? तो जब चुनाव लड़ने की बारी आएगा तो अपने लड़ेंगे, इनका बेटा लड़ेगा, इनका दामाद लड़ेगा, इनकी समधिन लड़ेंगी, इनकी पुतोह लड़ेंगी, इनकी बेटी लड़ेंगी, और बाकी दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। अभी 3 विभाग के मंत्री संतोष मांझी जी हैं। जब विभाग इनसे छिना गया था तो इनको बड़ी घाटा हो रहा था, अब फायदा हो रहा है इनको। लेकिन उन्हीं के पार्टी में विधायक है प्रफुल्ल मांझी।
उनको भी एक विभाग दे देते तब न चाहते कि दूसरा मांझी के भी उत्थान चाहते हैं ये। तो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म हो आरक्षण। तो पहले वो तो घोषणा किए थे कि हम जनरल सीट से लड़ेंगे, तो नवादा से आके लड़े ना जीतन मांझी। 10 बजे दिन में जमानत नहीं जब्त हो जाएगा तो नाम बदल दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि उनके समाज की स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो 1990 के बाद भी आरजेडी का सरकार रहा है यहाँ पे, और तमाम पिछड़े समाज के ही नेता रहे हैं बिहार में, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ आजकल? ये आप लोग की जिम्मेवारी नहीं बनती है? सिर्फ एकदम उनका हम तो लोग सवाल की है। ना, हम सब लोग की जिम्मेदारी है, लेकिन जो हमसे पहले आगे पहुंचा उनकी जिम्मेदारी भी है। अब अभी तक वो बने हुए हैं व्यवस्था में, इसीलिए उन पे सवाल, अगर व्यवस्था से बाहर हो गए होते तो उन पे ज़्यादा सवाल नहीं किया जाता, लेकिन अभी वो इस व्यवस्था के बाहक हैं तो उन पे ज़्यादा सवाल उठता है कि अभी तक हमारा 1968 में छात्रावास बना, लेकिन आज 2024 के अनुसार संख्या बल होना चाहिए, इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी तो शिक्षकों की बहाली नहीं करवा पाए थे। ये जब हमारी सरकार बनी 17 महीने के, तब अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षक पहुंचे हैं, नहीं तो 3 शिक्षक 4 शिक्षक के भरोसे अम्बेडकर आवासीय विद्यालय चल रहा था। हमारे बच्चों का शिक्षा मजाक बना दिया गया था। तो इसलिए हमारी सरकार जब 17 महीने की बनी तो आप देख सकते हैं कि टोला सेवक तालीमी में से विकास मित्र, ये सबका मानदेय को दुगना कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? जो नियोजित शिक्षक थे सबको नियमित कर दिया गया कि नहीं कर दिया? तो जब भी हमने जातीय आधारित गणना कराया, आरक्षण 65% 75% तक बिहार में बढ़ाने का काम किया, SC ST की आरक्षण को 20% और ST का आरक्षण को 2% हमने करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार कोर्ट से मिली भगत कर करके उसको उन लोगों ने ख़त्म कराने का काम किया। यदि इनका महाधिवक्ता हाई कोर्ट में सही से बचाव करता तो ख़त्म हो जाता हमारा। अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं रिव्यू पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। तो क्या इनकी सरकार है? क्या जीतन मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चल रही है? तो क्या जो आरक्षण जो 75% बढ़ा है इसको 9वीं शेड्यूल में शामिल कराएंगे? यदि 9वीं शेड्यूल में शामिल कर देते हैं तो हमारा आरक्षण फिर से लागू हो जाएगा। तो ये काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दलितों से कोई लगाव नहीं है। उनको तो सिर्फ दलित और महादलित करके उनको वोट चाहिए, और जो ऊंचे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो तोंद वाले लोग हैं, सिर्फ इनका विकास करना चाहिए। उनका तर्क है कि मिलना चाहिए उनको, 4D जाति जो है वो ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। जैसे अम्बेडकर छात्रावास में माझी डोम समाज के लोग काफ़ी कम होंगे, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, तो क्या उनका तर्क सही नहीं है कि वर्गीकरण हो? उनका तर्क सही नहीं है। हमारा कहना है, एक चीज़ बताइए कि मांझी डोम समाज के लोग कम हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि मांझी डोम समाज के लोग का कॉलेज में एडमिशन ही कम हुआ है। ये बच्चे जिनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, वहाँ फॉर्म भरते हैं, उसके आधार पे इनका नंबर के आधार पे चयन होता है। तो उनके बच्चे मैट्रिक पास हों, उनके बच्चे इंटर में आकर के कॉलेज में एडमिशन लें, इसके लिए पहले जीतन मांझी जी को पॉलिसी बनाना चाहिए कि भाई 4 जातियों को छोड़ दीजिए, इनके बच्चों को नहीं एडमिशन दीजिएगा, लेकिन जो बाकी जो 18 जाति बिहार में बच जाता है उनके बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोलिए। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उनको इंग्लिश मीडियम मिशनरी स्कूल के टाइप का अपने विद्यालय खोलिए। तो मुख्यमंत्री रह गए आप तो खाली साहब को पीने का सलाह दिए, पढ़ने का सलाह नहीं दिए। खाली उनका बेटा संतोष मांझी पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा। तो इसलिए अपने समाज को पढ़ाई लिखाई पर यदि उनको फोकस करिए। पढ़ाई लिखाई यदि कर लेते उनके बच्चे तो आज उनके बच्चे सबसे ज़्यादा होते। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में उनके बच्चे ज़्यादा पहुँचेंगे तो उनके, तो ये तो कह रहे हैं कि भैया मैट्रिक पास करवे ने किया लेकिन 4 जाति तुम्हारा PhD का सीट खा गया। अरे भैया PhD के लिए PG कर करके तुम भैया एग्ज़ाम पास करके आएगा तब ना PhD में एडमिशन होगा। तो ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और ये आरक्षण जो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण भागीदारी जो सदियों से पीड़ित शोषित जो लोग रहे हैं, जिनके साथ अनटचबिलिटी का भेदभाव होता रहा है, उस आधार पे पूना पैक्ट की देन है और संविधान सभा की लंबी बहस की देन है आरक्षण। और समय समय पर इसकी समीक्षा होती है और आरक्षण के दायरे को जातीय आधारित गणना करा करके इस दायरे को 15% से बढ़ा के 30% किया जाना चाहिए। थैंक यू सर।